14 से 25 के बीच है और सोच रहे हो घर पर ही मसल बिल्ड करने की, तो ट्रस्ट मी गाइस, अगर तुम मेरी बताई गई 5 एक्सरसाइजेस और टिप्स को सीरियसली फॉलो करते हो तो सिर्फ 2 वीक्स में ही तुम्हें अपने बॉडी में क्लियर चेंजेस दिखने लगेंगे। चाहे तुम स्किनी हो या थोड़ा फैट, तुम अपने बॉडी को एक एस्थेटिक शेप में ला सकते हो, वो भी विदाउट एनी इक्विपमेंट। और वीडियो के एंड तक तुम्हें एक प्रॉपर वर्कआउट प्लान मिल जाएगी जो तुम इजिली घर पर फॉलो कर सकते हो। साथ ही सबसे इंपॉर्टेंट एक सिंपल डाइट प्लान जो तुम्हारे रिजल्ट्स को फास्ट इंप्रूव करेगा। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द ट्रांसफॉर्मेशन। देखो, सबसे पहले तुम्हें समझना होगा कि एस्थेटिक बॉडी किसे कहते हैं। रोनाल्डो जैसी स्लिम बॉडी को, शाकिब गोखाले जैसी मस्कुलर बॉडी को, या डेविड लेयर जैसी परफेक्ट बैलेंस बॉडी को। तो इस कंफ्यूजन को क्लियर करते हैं। तो बताओ, ये जो 2 बंदे स्क्रीन पे दिख रहे हैं, इनमें से कौन ज्यादा मसलिंग और एक मैन लग रहा है और कौन एक सॉफ्ट बॉय लग रहा है? सोच लिया? और अब ये 2 और फोटो देखो। देखा तुमने शायद इन बंदों को, जो किसी भी आदमी को मस्कुलिन और एस्थेटिक बनाती है, मतलब एक बैलेंस्ड बॉडी जिसमें तुम्हारी फॉर्म डिफाइन हो, बॉडी एक वी शेप में दिखे, एब्स विजिबल हो, और जब तुम कोई भी ड्रेस पहनो तो तुम एक शार्प एंड स्ट्रॉन्ग मैन दिखो, जिसके लिए तुम्हें एक फुल बॉडी एक्सरसाइज प्लान चाहिए। और वही नेक्स्ट पार्ट में जानने वाले हो। पहले 3 स्टेप में तुम एक फुल बॉडी एक्सरसाइज प्लान को अनलॉक करोगे, और अगले 2 स्टेप में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिसके बिना तुम्हारा वर्कआउट करना वेस्ट ऑफ टाइम होगा, यानी माइंडसेट और डिस्ट्रैक्शन कंट्रोल, तो उसे मिस मत करना। लेकिन उससे पहले स्टेप नंबर 1, पुश पुल पावर। देखो, भरे आर्म्स, वाइड चेस्ट, स्ट्रॉन्ग शोल्डर्स और परफेक्ट ट्राइसेप्स, ये सब एक एस्थेटिक फिजिक बनाने में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। लेकिन इसके लिए तुम्हें क्लियरली पता होना चाहिए कि कौन सी एक्सरसाइज बॉडी के किस पार्ट को बिल्ड करती है। सबसे पहले आता है पुशअप्स। एक बेसिक लेकिन सुपर इफेक्टिव एक्सरसाइज है। पुशअप्स से तुम्हारी चेस्ट शेप बढ़ेगी। इस फाउंडेशन डे में आप 3 वेरिएशन पर फोकस करो। नंबर 1, स्टैंडर्ड पुशअप्स। ये पुशअप आपको बॉडी वेट ट्रेनिंग के बेसिक पैटर्न सिखाता है। हाथ कंधों के बराबर रखो, पेट और कमर टाइट रखो और चेस्ट को फ्लोर के पास ले जाओ बिना कमर नीचे गिराए। एल्बो को साइड में थोड़ा फोल्ड करो और नीचे जाते वक्त चेस्ट और ट्राइसेप पर पूरा प्रेशर फील करो। ऊपर आते वक्त पूरी बॉडी एक लाइन में रहे और स्ट्रेस ना पड़े। इस फाउंडेशन डे में आप 3 वेरिएशन पर फोकस करो। नंबर 1, स्टैंडर्ड पुशअप्स। ये पुशअप आपको बॉडी वेट ट्रेनिंग के बेसिक पैटर्न सिखाता है। हाथ कंधों के बराबर रखो, पेट और कमर टाइट रखो और चेस्ट को फ्लोर के पास ले जाओ बिना कमर नीचे गिराए। एल्बो को साइड में थोड़ा फोल्ड करो और नीचे जाते वक्त चेस्ट और ट्राइसेप पर पूरा प्रेशर फील करो। ऊपर आते वक्त पूरी बॉडी एक लाइन में रहे और आधा रैप बिल्कुल मत करना। नंबर 2, इनक्लाइन पुशअप्स। अगर नॉर्मल पुशअप मुश्किल लग रहा है तो पहले इनक्लाइन पुशअप करो। इसमें हाथ किसी बेंच या टेबल पर रख के पुशअप करना है ताकि चेस्ट एंड शोल्डर पे ही लोड पड़े पर बॉडी को संभालना आसान हो। थर्ड है हमारा डिक्लाइन पुशअप। जब बेसिक पुशअप आसान लगने लगे तब डिक्लाइन पुशअप करो ताकि अपर चेस्ट एंड शोल्डर और स्ट्रांग बने। इसमें पैर किसी भी ऊंचाई पे रखना है और पूरा पुशअप आराम से पूरी रेंज में करनी है। जल्दी या हड़बड़ाहट में बिल्कुल मत करना। सो ये तीनों वेरिएशन आपके चेस्ट, शोल्डर, ट्राइसेप्स और कोर को स्ट्रेंथन करते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट डे पे। डे 2, बेंच डिप टू पैरेलल बार मिस्ट्री। डे 1 से आपने पुशअप वेरिएशन से अपनी पुशिंग मसल्स को एक्टिवेट कर लिया, लेकिन रियल अपर बॉडी स्ट्रेंथ बनाने के लिए आपको डिप्स को अपने रूटीन में ऐड करना ही होगा। डिप्स पुशअप से एक लेवल एडवांस एक्सरसाइज होती है क्योंकि ये चेस्ट, ट्राइसेप्स और शोल्डर को डीपर रेंज ऑफ मोशन और स्ट्रॉन्ग मसल कंसंट्रेशन देती है। बिगिनर्स को पहले बेंच डिप से शुरुआत करनी है। इसमें आपको दोनों हाथ एक स्टडी बेंच या सरफेस पर रखना है और पैर ग्राउंड पर या एलिवेटेड पोजीशन में रखना है। एल्बोज को 90 डिग्री तक बेंड करो और ध्यान रखो कि शोल्डर स्टेबल और टाइट रहे। डेप्थ बढ़ाने के चक्कर में फॉर्म से कभी कॉम्प्रोमाइज मत करना। जब बेंच डिप कंफर्टेबली हो जाए और आप 10-12 रैप इजीली कर पाओ तब आपको पैरेलल बार डिप्स ट्राई करना है। पैरेलल बार डिप्स में पूरा बॉडी वेट हैंडल करना होता है, इसलिए ग्रिप स्ट्रॉन्ग रखना है और कोर एंगेज रखो। नीचे जाते वक्त बॉडी को थोड़ा फॉरवर्ड लीन करो ताकि चेस्ट और ट्राइसेप ज्यादा एक्टिवेट हो। एल्बोज को कंट्रोल मोशन में बेंड करो और बाउंस या सडन जर्क से बिल्कुल बचना है। अगर स्टार्टिंग में पैरेलल बार डिप्स टफ लग रहा है तो आप रेजिस्टेंसी बैंड या फुट सपोर्ट का यूज करके असिस्टेड डिप्स कर सकते हो ताकि मूवमेंट सही पैटर्न पे हो और शोल्डर पे अननेसेसरी लोड ना आए। ये डिप्स प्रोग्रेशन आपकी पुशिंग स्ट्रेंथ को नेचुरली अपग्रेड करता है और आगे चल के मसल अप और प्लेंचे पुशअप्स जैसे एडवांस मूव के लिए परफेक्ट बेस तैयार करता है। डे 3, बैक एंड ग्रिप स्ट्रेंथ बिल्डर। फुल ट्रेनिंग बिना स्ट्रॉन्ग बैक और सॉलिड ग्रिप के पॉसिबल नहीं होती, इसलिए स्टेप 3 में सबसे पहले ये बेसिक कंट्रोल डेवलप करना जरूरी है। सबसे पहले स्कैपुला पुलअप से शुरू करो। इसमें आप बार से लटकते हो और सिर्फ अपने शोल्डर ब्लेड को ऊपर नीचे मूव करते हो। ये मूव बिगिनर्स को हैंगिंग पोजीशन में शोल्डर पैक्ड रखना सिखाता है जो सारे पुलिंग एक्सरसाइज का फाउंडेशन होता है। उसके बाद बॉडी वेट रोज करो जिसे हम ऑस्ट्रेलियन पुलअप्स भी कहते हैं। ये हॉरिजॉन्टल पुलिंग एक्सरसाइज है जो बैक और बाइसेप को कंट्रोल टेंशन देती है। इससे बिगिनर्स को पुलअप्स का बेसिक पुलिंग पैटर्न समझ आता है और उनका ग्रिप कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होता है। अगला स्टेप है नेगेटिव पुलअप्स। इसमें आप बार को पकड़कर जंप करके चिन बार के ऊपर ले जाते हैं और फिर धीरे धीरे पूरे कंट्रोल के साथ नीचे उतारते हैं। ये मूवमेंट आपकी एसेंटिक स्ट्रेंथ को बिल्ड करता है। लास्ट में बैंड असिस्टेड पुलअप्स या चिनअप्स प्रैक्टिस करो। रेजिस्टेंस बैंड का सपोर्ट आपको पूरा पुलअप पैटर्न सही फॉर्म में करने में हेल्प करता है बिना एक्स्ट्रा स्ट्रेन के। सुपरनेटेड ग्रिप वाले चिनअप्स बिगिनर्स को बाइसेप प्रॉपर्ली एंगेज करना सिखाता है, लेकिन ध्यान रहे कि हर रैप स्लो और कंट्रोल्ड हो, जर्क ना हो। डे 4, कोर स्टेबिलिटी एंड लोअर बॉडी बैलेंस।
बैलेंस। कैलिस्थेनिक्स में पावरफुल कोर और स्टेबल लोअर बॉडी ऐसे बेस पिलर हैं जो हर स्टैटिक होल्ड और डायनेमिक मूव को स्मूथ बनाते हैं। इस स्टेप में एक्सरसाइजेज सिंपल हैं, पर इनका फॉर्म एंड कंट्रोल ही पूरा गेम चेंज करता है। नंबर 1 लेग रेज। लेग रेज से लोअर एब्स और हिप फ्लेक्सर स्ट्रांग होते हैं। लाइंग वर्जन में पीठ पूरी ग्राउंड पे चिपका के रखो और लेग स्ट्रेट लिफ्ट करो। नीचे आते वक्त कंट्रोल टूटने मत दो। हैंगिंग वर्जन में बार पे लटको, लेग स्ट्रेट रखना, घुटने लॉक करो और धीरे धीरे ऊपर उठाओ। स्विंग बिल्कुल नहीं होना चाहिए। नंबर 2 प्लैंक वेरिएशन। प्लैंक पूरा कोर और शोल्डर स्टेबल बनाते हैं। हाई प्लैंक पुशअप पोजीशन जैसा होता है जिसमें एल्बो स्ट्रेट रहती है। लो प्लैंक में फोर आर्म्स ग्राउंड पे होते हैं। दोनों में हिप बिल्कुल भी रेज नहीं होने चाहिए। बॉडी स्ट्रेट लाइन में टाइट रखो और नेक न्यूट्रल हो। नंबर 3 लंगीज। लंगीज क्वाड्स एंड ग्लूट को इक्वली टारगेट करते हैं और नी स्टेबिलिटी इंप्रूव होती है। फॉरवर्ड लंगीज में एक पैर आगे बढ़ाओ और नीचे जाओ जब तक दोनों नीज 90 डिग्री एंगल पे ना हो। इस एक्सरसाइज से तुम्हारी लोअर बॉडी बैलेंस होती है। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट डे। डे 5 स्टे कंसिस्टेंट। कैलिस्थेनिक स्टार्ट तो सब कर लेते हैं पर रिजल्ट सिर्फ उन्हीं को मिलता है जो कंसिस्टेंसी को सीरियसली लेते हैं। बिगिनर से एडवांस होने में सबसे बड़ी मिस्टेक यही होती है कि लोग सोचते हैं कि 2-4 दिन पुशअप या डिप्स करके मसल ग्रो हो जाएगी, पर बॉडी वेट ट्रेनिंग में रिजल्ट धीरे धीरे आते हैं क्योंकि ये आपके जॉइंट्स, लिगामेंट्स और मसल्स को नेचुरली अडेप्ट करता है। कंसिस्टेंसी का मतलब सिर्फ डेली रिपीट करना नहीं है बल्कि सेम फॉर्म और कंट्रोल के साथ प्रैक्टिस करना भी होता है। जब आप डेली या फिक्स शेड्यूल पर काम करते हैं तो आपके बेसिक स्टेबल बने रहते हैं, इंजरीज का रिस्क कम होता है और हर रैप आपको थोड़ा थोड़ा स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। कभी कभी बीच में ब्रेक लेना भी जरूरी होता है, लेकिन ब्रेक को आप कभी भी एक्सक्यूज मत बनाना। अगर बाय मिस्टेक आपका एक दिन मिस हो गया तो गिल्ट में पड़े रहने की जगह नेक्स्ट डे डबल फोकस के साथ वापस स्टार्ट कर देना। चाहे पार्क हो, घर का कॉर्नर और फिक्स टाइम स्लॉट रखो जहां आपका माइंड और बॉडी ऑटोमेटिकली वर्कआउट मोड में स्विच हो जाए। रियल कैलिस्थेनिक रिजल्ट तभी मिलता है जब आप छोटी छोटी प्रैक्टिस को डेली हैबिट बना देते हैं। एक दिन में कुछ नहीं बदलेगा पर हर कंसिस्टेंट दिन आपको पुशअप से डिप्स, डिप्स से मसल अप और स्टैटिक होल्ड तक जरूर ले जाएगा। अब तुम्हारे पास वो पूरे कैलिस्थेनिक